Hello guys, good afternoon to all of you. Today I am going to teach you future continuous tense. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। अगर पहचान तो लिखा हूँ कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आए वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी सहायक क्रिया का क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, पहला शैल बी और दूसरा विल बी। अब हम जानेंगे कि कौन सी सहायक क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। तो मैं लिखा हूँ कि आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, मतलब कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। शैल बी का यूज हम केवल दो कर्ताओं के साथ करते हैं, पहला है आई और दूसरा है वी। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी चार तरह के सेंटेंसेज होंगे, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। अर्थात यदि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम दो तरीके से देते हैं, एक हाँ में और दूसरा ना में। यदि हाँ में देते हैं तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और यदि ना में देते हैं तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एच भी, और इसके बाद वी में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर OW अदर वर्ड अन्य शब्द लिखते हैं। तो ये रहा फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहे होंगे दिया है, तो मैं लिखा हूँ कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो रहे होंगे आ गया। इसका मतलब कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें नहीं शब्द नहीं लगा है, मतलब कि निगेटिव नहीं है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। तो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के। लड़के का क्या हो जाएगा, बॉयज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया दो है, एक होता है शैल बी और दूसरा होता है विल बी। तो चूँकि शैल बी का प्रयोग तो हम आई और वी के साथ करते हैं, जबकि यहाँ पे बॉयज है, ना आई है ना वी है, तो क्या लगेगा, विल बी लग जाएगा। अगर यहाँ पे आई या वी होता तो शैल बी लगता। इसके बाद वर्ब में ING, तो क्रिया क्या है, खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या बचा, क्रिकेट, तो हम लिख देंगे CRICKET, क्रिकेट। ये हो गया, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे लड़के लिख रहे होंगे तो बॉयज विल बी राइटिंग। लड़के एक पत्र लिख रहे होंगे तो बॉयज विल बी राइटिंग ए लेटर। लड़के स्नान कर रहे होंगे
तो बॉयज विल बी बाथिंग। लड़के चाय पी रहे होंगे तो बॉयज विल बी टेकिंग टी। लड़के खाना बना रहे होंगे तो बॉयज विल बी कुकिंग फूड। लड़के टहल रहे होंगे तो बॉयज विल बी वॉकिंग। लड़के बगीचे में दौड़ रहे होंगे तो बॉयज विल बी रनिंग इन द गार्डन। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का हम जितना चाहें इस फार्मूले के इस्तेमाल से उतना सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।